Hello, good morning. This is Rishabh from Department of Statistics, BHU. Today we are going to discuss two important topics of the fundamental of statistics. One is what is random variable and what is the need of a random variable. हमें जरूरत क्यों पड़ी रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने की। तो पहले हम समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल होती क्या है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टू द न्यू स्लाइड. According to the fundamental definition of all the authors, random variable is defined as it is a real valued function, okay, which is defined on a sample space S of a random experiment E. यहाँ पे तीन पार्ट जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होती है. ठीक है, सेकेंड पार्ट ये है कि वो डिफाइन होता है सैम्पल स्पेस एस पे और किसका, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ई का. तो मुझे तीन बात समझनी पड़ेगी कि फंक्शन होती क्या है, सैम्पल स्पेस यहाँ पे है क्या चीज़, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात मैं करता हूँ. देखिए, दुनिया में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो दो नेचर के होते हैं. एक तो आपका वो डिटर्मिनिस्टिक होता है और एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हम उसको बोलते हैं जिसकी रिजल्ट जो होती है, जो आउटकम है हमारा, वो सर्टेन है, वो एक ही आउटकम आएगा, जो कि उसको एक और वर्ड दिया जाता है, कहा जाता है हाँ, मतलब वो सर्टेन है, 100% यही है कि वही आएगा. जैसे एग्जांपल में मैं दे रहा हूँ, जैसे मैंने वेलोसिटी दे दिया कि मैं 25 मीटर पर सेकेंड के साथ मैं जा रहा हूँ. ठीक है, और मैं 10 मिनट तक, 10 सेकेंड तक सॉरी मैं जा रहा हूँ. ठीक है, तो आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोलेगा. तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम व्हेन दे आर इक्वल स्पीड्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू आपने डिस्टेंस निकाल देना है. तो बेसिकली वो डिस्टेंस फ्लक्चुएट नहीं करेगी, वो एग्जैक्ट है कि भाई वही डिस्टेंस आना है. ठीक है, तो जो भी हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ जो रिजल्ट आते हैं वो बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, वो चेंज नहीं होंगे. अब यहाँ पे एक तो डिटर्मिनिस्टिक का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है. सेकेंड जो होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है. अब जैसे मैं कहूँगा कि आज बारिश होने वाली है, ये सर्टेन नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होती है. मे भी हो सकता है कि 80% चांस हो कि आज बारिश होगी क्योंकि मुझे वेदर दिख रहा है क्लाउडी है. ऐसा भी हो सकता है कि आंधी आए बारिश ना हो. तो आप सर्टेन नहीं कह सकते हैं कि होगा ही. ठीक है, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम प्रोबेबिलिस्टिक कहते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर होते हैं. तो अभी तक हमने ये समझा कि दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं इन, और मतलब ऑल टू डे लाइफ जो भी हम देखते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक होता है और एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है. तो रैंडम वेरिएबल जब भी आएगी तब भी प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट की बात होगी, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का मतलब ही है कि आपका जो है, जो हमारे आउटकम्स है हमारे, वो सारे के सारे क्या हो, रैंडम हो, कोई भी हो सकता है. मेरे पास मान लीजिए कि सर्टेन 5 आउटकम्स हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो रैंडम मीन्स इट इज नॉट सर्टेन, इट इज अनसर्टेन. रैंडम एक्सपेरिमेंट ई का डेफिनेशन इस तरीके से है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ई is a kind of experiment in which we have set of all possible outcomes, okay, but we are not certain what is going to happen. Okay, हमारे पास सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे कि चलिए इनमें से कोई भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछालते हैं, तो आइदर हेड आएगी या टेल आएगी. मुझे ये पता तो है कि लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है, पर मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या होने वाला है. ठीक है, तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम प्रोबेबिलिस्टिक बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. अब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस. किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको अगर उनका एक सेट बना दूं, कलेक्शन बना दूं, तो उस सेट का नाम क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे up to this point we are very assured about the random experiment E
एंड द सैंपल स्पेस एस। हमने दो पार्ट कवर कर लिया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो प्रोबेबिलिस्टिक हो, जो सर्टेन नहीं है, ठीक है, वो क्वाइट रैंडम है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स में से कोई भी हो सकता है। मुझे ये इंफॉर्मेशन होता है कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, वी कांट से certain in 100% certainty that it must be going to happen, it may going to happen. ओके, तो डिफरेंस है वर्ड में होगा, मस्ट नहीं होगा, मुझे पता नहीं एक्चुअली में क्या होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन। उसी को कहते हैं इनपुट आउटपुट। फंक्शन क्या है? एक तरीके का मशीन है, जो हम कुछ इनपुट डालते हैं तो उसको प्रोसेस करके हमें क्या देता है? एक डिफरेंट सेट ऑफ आउटकम देता है। ठीक है, जैसे कोई भी मशीन, आप गन्ने का मशीन लेते हैं, क्या करते हैं आप? गन्ने डालते हैं, उसका एक जूस निकलता है। मिक्सर ले लो, जूसर ले लो, तो ये क्या है? हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? उसको चेंज करके, उसके प्रॉपर्टी को चेंज करके एक डिफरेंट सेट ऑफ आउटकम सबको दे रहा है। तो हमने फंक्शन के बारे में समझ लिया। फंक्शन का मतलब है कि एक मैं कुछ उसको दूं इनपुट, और वो कुछ प्रोसेस करके मुझे एक आउटपुट दे देगा। रियल वैल्यूड फंक्शन के बाद मतलब ये होता है कि आपका जो रेंज है, क्योंकि कोडोमेन का एक स्मॉल पार्ट होता है, सबसेट होता है, तो कोडोमेन या रेंज जो होगा हमारा, वो क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो उसको हम कहेंगे कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन। Up to this point, we are all familiar with the three parts of this given line. One is a real valued function, one is a sample space S, and one is a random experiment. And if we together combine these three parts, we can have the very fundamental definition of a random variable. So random variable है क्या? It is a function, real valued function, which domain is sample space of a random experiment E. Okay, and the range is a set of real numbers. मैथमेटिकली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x is a function from S to R. ओके, यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख लीजिए, x is a function from what? S to R. ओके, तो यही हम समझाने की अभी कोशिश कर रहे हैं कि S यहाँ पे जो है वो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स के सेट है, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा R देख रहे हैं आप, ये R क्या है हमारा? ये R हमारा जो है वो एक रियल नंबर है, जो कि कोडोमेन है, और ये हमारा जो कॉलन है, ये हमको फंक्शन डिनोट करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं। तो x इज ए फंक्शन फ्रॉम S to R। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि रैंडम वेरिएबल क्या है? एक फंक्शन है हमारा, जो कि सैंपल स्पेस पे डिफाइन होती है। सैंपल स्पेस किसका? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, और उसकी रेंज क्या होगी या कोडोमेन क्या होगी? तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि इसको अच्छे से इलिस्ट्रेट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज वी आर टॉसिंग एन अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड कॉइन मतलब कि हमारा हेड और टेल आने का जो चांस है वो लगभग इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हेड पे ज़्यादा हम बाइस्ड हैं, मतलब हेड ज़्यादा प्रोबेबल है कि हेड ज़्यादा आएगा और टेल का आने का चांस कम है, ऐसा नहीं है। दिस इज फेयर कॉइन, दिस इज अनबाइस्ड कॉइन, वी हैव इक्वल, the head and tail are equally likely, means they have the equal chance to appear. Okay, तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। इसी को अगर हम कलेक्ट कर दें, इसी के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? अगर इसको मैं कलेक्ट कर दूं, ठीक है, तो एक सेट बनेगा S, जो कि क्या कहलाएगा? हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे दो आउटकम्स है हमारे पास, एक हेड है और एक टेल है। जनरली हम आउटकम्स को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी भी
लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सैंपल स्पेस कैसा दिखेगा हमारा, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, क्योंकि हम सभी को ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में लेट अस सपोज दैट x is a random variable and which is defined as number of hits, which is defined as number of hits। तो होता क्या है कि एक रैंडम वेरिएबल मैंने लिया, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारा जो आउटकम्स है, हर एक आउटकम्स के लिए ये क्या करेगा, एक हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल x क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन है तो हमारा ये जो सेट ऑफ आउटकम्स है, सैंपल स्पेस है, उसके हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म करके क्या देगा, कुछ रियल नंबर का पार्ट देगा, कुछ रियल नंबर देगा, ठीक है। ये हम देख चुके थे। तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड and let's see what is going to happen. Okay, so there are two outcomes in this experiment of tossing a coin. One is head and one is tail. Okay, so x is a function which transform this outcomes to a real number. This is 1, and if this is applied to the outcome tail, it gives a real number that is 0। तो मतलब समझने की बात ये है कि भाई x क्या किया, इस हेड वाले को प्रोसेस करके अपन को 1 दे दिया रियल नंबर, और टेल वाले को 0 दे दिया। तो ये कैसे हो गया, हमें फंक्शन कैसे पता चले कि मतलब कैसे क्या ट्रांसफॉर्म होता है। तो x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो अगर हेड आई है, एक हेड आई है, क्योंकि आइदर हेड आ सकती है या टेल आ सकती है। एक ही कॉइन को मैंने टॉस किया है एक्सपेरिमेंट में, तो एक कॉइन को मैंने टॉस करूंगा और हेड आएगा, तो नंबर ऑफ हेड्स कितना आ सकता है, 1। और अगर टेल आती है तो हेड्स आने, मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितने आए, 0, क्योंकि एक ही कॉइन है। अगर वो टेल आ गया तो हेड आने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो h और t हमारे पास दो चीजें आएगी, ठीक है। एक h आया और एक क्या आया हमारे पास, टेल आया, ठीक है। मतलब आ सकता है इन दोनों में, यही है हमारे पास सैंपल स्पेस। तो हेड हेड पे क्या एसोसिएट होगा हमारा, 1 होगा, क्यों 1 होगा, अभी मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। 1 क्यों होगा इस h के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितने हेड्स हैं, एक हेड होंगे, अगर एक हेड आया है तो। अगर टेल आया है तो नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, ऑब्वियस है कि 0 होगा, कि जब टेल आएगी तो हेड की कोई बात ही नहीं होगी। तो हमने यहाँ तक अभी ये समझ लिया कि रैंडम वेरिएबल का फंडामेंटल डेफिनेशन समझ लिया, क्योंकि ये एक फंक्शन है जो सैंपल स्पेस पे एक्ट करता है और उसको प्रोसेस करके हमें क्या देता है, एक रियल नंबर देता है, ठीक है। और ये अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि ये हर एक आउटकम्स पे अप्लाइड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक आउटकम पे अप्लाइड होगा दूसरे पे नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन है तो हर एक डोमेन पे ये अप्लाइड होगा, ठीक है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको अपन मैपिंग के थ्रू अगर समझना चाहेंगे तो देखिए एस जो है हमारा वो क्या है, एस हमारा सैंपल स्पेस यहाँ है, और एक्स क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है जो इसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, किसको, एस को कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, आर पे, एस को आर के पास ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। और देख लीजिए आप यहाँ पे एस क्या था हमारा, हेड टेल था, जो कि आउटकम्स है, और ये ट्रांसफॉर्म हो गए, क्या हो गए हमारे पास, एक रियल नंबर में ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल का काम ही यही होता है कि जो सेट ऑफ आउटकम्स होते हैं हमारा, उनको क्या कर देना, उनको ट्रांसफॉर्म करके एक रियल नंबर बना दें, ठीक है। तो यहाँ तक pretty much I am thinking that you are very clear about what is happening and what is going to happen, okay. So let's move to the second point, why there is a need of random variable,
अब देखिए साइंटिस्ट वगैरह जो भी जब फाउंडेशन हो रहा था स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स तो हैं, ये तो हम पता कर सकते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत सारी आउटकम्स तो हम पता कर लेंगे। और बात यहाँ आती है कि जब भी उस पर मैथमेटिकली हमको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं था, हमारे पास कोई सेट ऑफ नंबर्स नहीं था। जब भी मैथमेटिक्स की बात आएगी तो हमारे पास नंबर्स होने चाहिए, नंबर्स होंगे तो ही हम कुछ उसको आगे फर्दर मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास जैसे हेड और टेल है, तो अपन इसको हेड और टेल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना था मैथमेटिकली। अगर मैं मुझे ये चाहिए था कि इसको मैं कैसे यूज करूँ आगे, आगे अगर इसको दो रैंडम वेरिएबल को जोड़ना होगा, ठीक है, या इसके डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा, या इसका कर्व बनाना होगा, इसका फंक्शन बनाना होगा, तो मैं कैसे करूँगा। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक फंक्शन चाहिए था, और वो फंक्शन क्या है हमारा, जो कि रैंडम वेरिएबल है, वो इसको ट्रांसफॉर्म करके रियल नंबर में बदल दे रहा है। अब चूंकि एक सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये नंबर्स है, तो इसको मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन में। अब इसको आगे यूज भी कर सकते हैं, इसका चाहूँगा तो मैं एक्स का क्या कर सकता हूँ, एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आगे किसी भी इसको किसी अलग डायमेंशन में इसको यूज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे मैं ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये एक्स है और ये वाई, एक्स है सॉरी, तो मुझे एक्स का प्लॉट करना है, ठीक है, एक्स का ग्राफ बनाना है कि एक्स कैसा है। तो देखिए एक एक्स की वैल्यू क्या है, एक जीरो है मान लो, ठीक है, और एक वन है, और कितने टाइम्स आया है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी अगर मैं प्लॉट कर दूँ इन दोनों का, तो जीरो कितनी बार आया है, आइदर जीरो एक बार आएगा या वन एक बार आएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे हेड आ गया, तो हेड आ गया मतलब क्या, नंबर ऑफ हेड्स इज बेसिकली वन। तो वन कितनी बार आया है, वन एक बार आया है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता, हमारे पास टेल आता, तो मैं क्या करता, टेल आने का मतलब क्या, नंबर ऑफ हेड्स इज जीरो, ओके। तो जीरो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल आई वांट टू रैप दिस सेशन, दिस वाज द small session. I just want to have an idea about why there is a need of random variable and what is random variable. At the last मैं फिर से आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस पे वो क्या होगा, डिफाइन होगा, और चूंकि ये फंक्शन है रैंडम वेरिएबल, तो उस सैम्पल स्पेस या आउटकम्स को एक रियल नंबर में वो प्रोसेस कर देगा। रियल नंबर में प्रोसेस करने का मतलब ही है कि आपका एक मैथमेटिकल फाउंडेशन लेट हो गया, हम आगे उसको प्रोसेस कर सकते हैं। हम हो सकता है कि दो रैंडम वेरिएबल को जोड़ना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें, ठीक है, या उसका फंडामेंटल हम किसी स्क्वायर करके ऐड भी कर सकते हैं। मतलब वेरियस हमारा एक डिफरेंट डोर ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई थी। आउटकम्स मैंने देख लिया, उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो भी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन्हीं को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई, जिसकी जो आउटकम्स है वो रैंडम हो, कोई भी हो सकता है, बट वी आर नॉट सर्टेन दैट इट मस्ट बी हैपन, ठीक है, इट मे बी हैपन, दिस मस्ट बी द लैंग्वेज। पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होंगे, हम ये कह सकते हैं कि इन सबों में से कोई ना कोई होगा, पर ये नहीं कह सकते हैं कि सर्टेनली यही होगा। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का डिफिनीशन हो गया, कुछ आउटकम्स आर क्वाइट रैंडम, वी आर नॉट सर्टेन दैट व्हाट विल हैपन, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और एक मैंने एग्जांपल लिया है, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अनबायस्ड कॉइन, और उसके थ्रू मैंने आपको बताया कि भाई ये कैसे प्रोसेस कर दे रहा है। और मैं एक अगला लेक्चर लूँगा तो मैं फिर इसको ब्रॉडली डिफाइन करूँगा, ओके। आई थिंक
अगर कोई, आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय।